जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग छोटा तथा बड़ा भिन्न निकालना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा कि छोटा तथा बड़ा भिन्न को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों देखिए, इस तरह से आपको भिन्न दिया हुआ रहेगा और इनमें से आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो उस चीज़ को आज के इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से बताया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो में क्लिक कर दिए हैं तो पूरा वॉच करके जाइएगा, धैर्य बना करके पूरा देख करके जाइएगा, ताकि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर में जो सवाल लिया गया है बहुत ही इजी है और आपको बिल्कुल ट्रिक के द्वारा बताया जाएगा। विदिन ए सेकेंड आप तुरंत इसका कैसे आंसर निकाल सकते हैं उस तरीके से बताया जाएगा। तो एक नंबर में यहाँ पर जो सवाल आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ क्या, 2/3 और 4/5। तो यहाँ पर सवाल लिख लेते हैं 2/3 कोमा कितना है 4/5। तो इन दोनों भिन्न में बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जब भी बड़ा और छोटा भिन्न निकालना हो तो सीधा सीधा आप कंसेप्ट याद रखेंगे कि जो भी भिन्न दिया हुआ रहेगा उसको क्रॉस में से गुना करेंगे। क्रॉस में गुना कर लेंगे, इस 5 को 2 से, 3 को 4 से। तो 5 को 2 से करेंगे तो कितना होगा, 5 दूना होगा 10। 10 को इसके सामने लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि याद रहेगा। उसके बाद इस 3 को 4 से गुना करते हैं तो 3 चौके होता है 12। अब यहाँ पर देखिए, इस 10 और 12 में से कौन बड़ा है, ठीक है। आप आसानी से आप ढूंढ सकते हैं कौन बड़ा है। 10 और 12 में से बड़ा होगा कौन, 12। तो 12 के सामने जो जिसको लिखे हैं, ठीक है, 12 के सामने जो लिखा हुआ है वही भिन्न आपका बड़ा हो जाएगा। क्योंकि यह 12 बड़ा संख्या है तो हम लोग का बड़ा भिन्न जो होगा कौन सा होगा, वो 4/5 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे बड़ा भिन्न। बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न बराबर हो गया 4/5। उसके बाद छोटा भिन्न हम लोग का क्या होगा, छोटा भिन्न इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, छोटा भिन्न लिख करके हम लोग का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 2/3। ये हम लोग का आंसर पहला नंबर का निकल करके तैयार हो गया। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको निकाल लिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर का सवाल क्या है। दूसरा नंबर का सवाल भी उसी तरीके से, इसको भी उसी तरीके से बनाना है। तो इसमें भी अच्छे से समझ लीजिए आप। अगर यदि ये सवाल को समझ जाते हैं, आपके सामने कितना भी लंबा भिन्न दिया हुआ रहे तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर 4/3 है पहला भिन्न, तो 4/3 यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद कोमा दे करके 6/7, 6/7। तो इसको भी सेम तरीके से आपको क्रॉस में इसको गुना करना है। 4 को 7 से गुना करिए, 7 चौके होता है कितना, 28। उस 28 को इसके सामने यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इस 3 को 6 से गुना करेंगे, 3 छक्के होगा कितना, 18। अब देखिए इन 18 और 28 में कौन बड़ा है। तो 18 और 28 में 28 बड़ा है, तो 28 के सामने जो भिन्न है यहाँ पर लिखा हुआ वही भिन्न आपका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हम लोग का हो जाएगा 4/3। उसके बाद छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, छोटा भिन्न हम लोग का हो जाएगा कितना, 6/7, 6/7। ये हम लोग का आंसर आया इस 2 नंबर का, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर थोड़ा सा इससे अलग लेवल का है, थोड़ा सा ऊपर लेवल का है। चूंकि यहाँ पर 3 भिन्न दिया हुआ रहे तो इस तरीके से आपको 4 भिन्न, 5 भिन्न भी दिया रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं। तीसरा नंबर में यहाँ पर सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। तीसरा नंबर का सवाल हम लोग का दिया हुआ कितना, 5/4, 5/4, 2/5 और 3/7। क्या है, 2/5 कोमा दे करके 3/7, ठीक है। चलिए इसमें भी वही नियम अपनाएंगे। क्या करना है, पहले क्रॉस में गुना कर लेना है। इस 5 को इस 5 से गुना करिए, कितना होगा, 25, 25 हो गया। इस 4 को 2 से गुना करिए तो 4 दूना 8। अब देखिए इन दोनों भिन्न का तुलना कर लिए तो इन दोनों भिन्न में आपको बड़ा भिन्न कौन सा नजर आ रहा है, ये 5/4 आ रहा है नजर। तो सबसे पहले ये लंबा सीरीज जब दिया रहेगा सबसे पहले बड़ा भिन्न निकालने का कोशिश करें। इससे ये बड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, इस 7 को 5 से गुना करिए, 7×5 कितना होता है, 35, ठीक है। 7×5 35 होगा। उसके बाद इस 4 को 3 से गुना करें, 4 तिहाई कितना होगा, 12। इस 2 को 7 से गुना करें, 2 सत्ते कितना हो जाएगा, 14। और यहाँ पर 3 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 15। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब इन दोनों भिन्न में बड़ा कौन था, तो ये भिन्न था।
इसका तुलना अब इससे करना, ये वाला भिन्न का तुलना इससे करना है। तो 7 पचे कितना आया, 35 आया, जो कि बहुत बड़ा संख्या है। 7 पचे 35 और 4 तिया 12 आया। कहने मतलब इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, कौन सा, ये वाला भिन्न। तो यहाँ पर हम लोग का निकल गया बड़ा भिन्न, क्या निकल गया, सबसे बड़ा भिन्न निकल गया हम लोग का 5/4, 5/4 बड़ा भिन्न निकल गया। अब सबसे छोटा ढूंढना है, तो ये तो सबसे बड़ा भिन्न निकल गया, इसको तो अब इसको अब देखना ही नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। अब ढूंढेंगे कि इन दोनों में छोटा कौन है। तो यहाँ पर 7 दूना 14, तो 14 लिख दिए थे। उसके बाद 3 पचे 15, तो 15 यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से छोटा कौन है। तो इन दोनों में से छोटा ये 14 आ रहा है। तो 14 के सामने जो है आपका दिया हुआ है 2/5। तो हम लोग का जो छोटा भिन्न होगा, इन सारा भिन्न में छोटा भिन्न क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, इतना सारा जो आपका भिन्न दिया हुआ था, इसमें से सबसे बड़ा भिन्न आ गया 4/5, यहाँ पर 5/4। उसके बाद बड़ा छोटा भिन्न कौन सा आ गया, 2/5। इसका आंसर यही हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है छोटा और बड़ा भिन्न को ज्ञात करने का ट्रिक सीख गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।